मैं हमेशा से रूम में रहने वाला हूँ और आज फर्स्ट टाइम है जो कि मैं ट्रेन में आप लोगों को दिख रहा हूँगा ब्लॉग में वो भी। तो चलिए मैं बताता हूँ हम लोग ट्रेन में कैसे जो है कि आ गए। तो मैं और जो हम लोग जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उसमें के सारे लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है कि अयोध्या घूमने के लिए जाएंगे। तो वहीं पे जाने के लिए जो है कि हम लोग आए रात में प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग देख सकते हैं ये आलोक जी हैं और बाकी जो मेरे बिल्डिंग में रहते हैं वो लोग हैं। मेरा रूम पार्टनर भी है और एक दो लोग और हैं। तो हम सभी लोग जो हैं कि अपने गाज़ीपुर स्टेशन सिटी पे आए और वहाँ पे आने के बाद जो है कि ट्रेन का कुछ देर तक वेट किए। और ट्रेन जो आई ट्रेन में बैठे और बैठ कर आ गए हम लोग। थर्ड एसी जो है कि कराए थे क्योंकि इमरजेंसी में जाना था और मिल भी गया, काफ़ी पास ही रहता है। तो आने के बाद हम लोग सुबह जो है कि उठे। बीच में ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और सुबह उठने के बाद ये जो है कि ब्लॉग को मैं बना रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, अगर यूट्यूब पे मेरे फर्स्ट टाइम आप लोग आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं ऐसे ब्लॉग्स आप लोग को दिखाता रहूँ। वैसे तो मेरा कंटेंट हमेशा स्टडी रिलेटेड होता है लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है कि ट्रैवल से रिलेटेड रहेगा पहला कंटेंट। और ये जो है कि अयोध्या जो है कि सिटी का जो स्टेशन है वो है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ स्टेशन था और यहाँ का स्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी मॉडर्न लग रहा था मेरे को। तो फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेशन पे जो है कि मैं आया था। इससे पहले हम लोग की तरफ का जो स्टेशन है वो सब काफ़ी छोटे छोटे हैं लेकिन यहाँ का जो था स्टेशन काफ़ी ज़्यादा सही था और बहुत ही बड़ा भी था। और आप लोगों को पता ही होगा अयोध्या का जो राम मंदिर है काफ़ी दिनों से जो है कि बन रहा था। और ये अयोध्या धाम जंक्शन इस स्टेशन का जो है कि नाम है। पीछे से आप लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, सामने से वैसे तो। फिर हम लोग उतर गए, सही टाइम पे उतर गए। रात को 10 बजे ट्रेन पकड़े थे और सुबह जो है कि 4-5 बजे के आसपास उतरे। और उतरने के बाद जो है कि हम लोग वेट करने लगे ऑटो का क्योंकि अब यहाँ से जो है कि जो एक सरयू नदी बोला जाता है वहाँ पे हम लोग जाएंगे और सबसे पहले जो है कि वहाँ पे स्नान करेंगे। तो हम लोग जो है कि ढूंढते हैं ऑटो को। ऑटो जो है कि एक मिल जाता है, ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ स्टेशन से और उस नदी के पास का जो है कि टोटल किराया 20-20 रुपया पर पर्सन जो है कि मांगता है। और ये है अयोध्या नगरी। आप लोग देखिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ था यहाँ पे तो। और यहाँ पे टेम्पल्स ही टेम्पल्स आप लोगों को दिखेंगे और लोगोस जो हैं कि बिल्कुल हिंदू रिलीजन से रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। मतलब हर तरफ आप लोगों को स्वास्तिक और जो त्रिशूल होता है वो और हनुमान जी का जो ड्राइंग होता है वो देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा सही था। अगर भोर में आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो और भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और कुछ देर तक चलने के बाद जो है कि हम लोग सरयू नदी के काफ़ी ज़्यादा पास आ गए। और वहाँ पे आने से पहले जो है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो है कि हम लोग ब्रश भी कर लें। तो ब्रश तो कोई लेकर आया नहीं था। तो यहाँ पे जो है कि दातुअन भी मिल रहा है, 5 में जो है कि एक मिल रहा था। तो यहाँ से जो है कि हम लोग दातुअन को लिए और दातुअन भी कुछ देर तक किए। ये ब्लॉग जो है कि पूरा मैं जो है कि इसको वॉइस ओवर ही करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सही रहता है वॉइस ओवर। एज उस तरह मेरा आवाज़ सही से आता नहीं है क्योंकि मेरे पास वायरलेस माइक नहीं है। और ये जो रोड आप लोग देख रहे हैं इस रोड पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है कि गमछे वगैरह देखने को मिलेंगे और यही रोड चला जाता है सीधे सरयू नदी के पास। तो हम लोग आ जाते हैं सरयू नदी के पास और ये रही यहाँ पे नदी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गया था और लोग नहा रहे थे। तो कुछ समय बाद हम भी नहाए और नहाने के बाद जो है कि कपड़ा पहन लिए। और आप लोग यहाँ पे अगर घूमने जा रहे हैं तो 2 कपड़ा लेकर जाइएगा, एक कपड़ा तो पहन करके और एक नहाने के बाद फिर से पहनने के लिए, क्योंकि नया वस्त्र पहनकर जो है कि टेंपल में जाना काफ़ी शुभ होता है। तो नहाए और यहाँ का सनराइज़ आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सही था यहाँ का सनराइज़। और सनराइज़ देखने के बाद जो है कि हम लोग फिर से डिसाइड किया कि हम लोग चलेंगे मंदिर की तरफ। तो पहले हम लोग राम मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। राम मंदिर जाने से पहले हम लोग हनुमानगढ़ी बोला जाता है जो कि हनुमान जी का टेम्पल है, काफ़ी ज़्यादा सही टेम्पल है। और वहाँ पे सबसे पहले हम लोग विजिट करेंगे जो है कि हम लोग उसके बाद जो है कि जाएंगे। तो राम मंदिर के यहाँ जाने से पहले जो है कि यहाँ पे हम लोग रुके थे तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फ़ोटो वगैरह अपना क्लिक कराएं। एक भैया हैं जो कि डीएसएलआर लिए थे। हम लोगों का मोबाइल फ़ोन जो है कि काफ़ी ज़्यादा सही नहीं है। यही जो है कि भैया हैं, इनके पास डीएसएलआर था। तो ये पर फ़ोटो का जो है कि 10 रुपया मांग रहे थे। तो हम लोग कुछ देर तक फ़ोटो क्लिक करवाएं और बोले कि भैया थोड़ा सा रेट वगैरह कम कर दीजिए। तो रेट वगैरह कम किए, 5-6-7 में जो है कि कर दिए। और इसके साथ जो है कि एक हम लोग सेल्फ़ी भी लिए। ये देखने में तो रोबोट लग रहे हैं लेकिन भैया ये रोबोट है नहीं। और फिर उसके बाद जो है कि हम लोग पैदल ही चलना स्टार्ट कर दिए क्योंकि अब यहाँ से जो राम जी का मतलब हनुमानगढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा पास ही है। पास इन द सेंस 1 किलोमीटर तक के आसपास पड़ेगा। और कुछ देर तक चलने के बाद जो है कि श्री हनुमानगढ़ी जो है कि आ गया।
और यहाँ पे हम लोग अंदर आए और यहाँ पे जो है कि टेंपल काफ़ी दूर था और उससे पहले तो लाइन लगाना ज़रूरी था। तो लाइन लगाने के लिए इतना बड़ी लाइन यहाँ पे लग रही है कि आप लोगों को क्या ही बताएं। दर्शन करने से ज़्यादा तो प्रॉब्लम लाइन में खड़ा होना है। तो फिर ये हम लोग के शर्मा जी हैं, देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कभी कभी। और इसमें अंदर जाने से पहले आप लोगों को स्लीपर्स वगैरह बाहर ही निकालने पड़ेंगे। तो कोई शॉप होगी बगल में जहाँ से आप लोग प्रसाद वगैरह लेंगे, वहाँ पे स्लीपर निकालने का जो है कि सुविधा रहता है। और उसके बाद जो है कि हम लोग लाइन में लग गए हैं। मैं हूँ और मेरे पीछे जो है गोलू भैया हैं और उससे पीछे मेरा रूम पार्टनर, उससे पीछे आलोक। और ऐसे ही हम लोग लगे थे और लाइन वाइज जो है कि जा रहे थे। बीच में जो है कि टीका भी हम लोग लगवा लिए। और आप लोग आगे जो है कि भीड़ देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। और इस भीड़ को पार करने के बाद जो है कि हम लोग हनुमान मंदिर के यहाँ जो है कि हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं। वो भी दर्शन होगा कि नहीं मुझे भी नहीं पता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मेहनत करने के बाद जो है कि हो ही गया। और ये प्रसादी हम लोग लेकर गए हैं ताकि प्रसाद भी जो है कि चढ़ा दें। और ये जो पंडित जी लोग गए हैं यहाँ पे सामने जो हैं, वो लोग प्रसाद वगैरह जो है कि लेकर और वहाँ पे रख कर और तुरंत दे रहे थे। समझ लीजिए कि 2x पे काम हो रहा था यहाँ पे। दर्शन करना मतलब कि वहाँ पे जाना आना हुआ है, वहाँ पे दर्शन करने का कोई मतलब तो है नहीं। रुक कर आप अच्छे से दर्शन नहीं कर सकते हैं। और एक डोर से जो है कि यहाँ पे एंट्री होता था और दूसरे दरवाजे से जो है कि निकलने का जो है कि सुविधा था। तो हम लोग दूसरे वाले गेट से जो है कि फिर से बाहर निकले और बाहर निकल कर जो है कि चलने लगे जहाँ पे हम लोग का सामान वगैरह रखा गया था। 2 बैग रखा गया था और थोड़ा सा प्रसादी लिया गया था। कुछ प्रसाद जो है कि हम लोग घर से लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ का जो प्रसाद है काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है। यहाँ अगर 100 रुपये किलो कोई चीज़ मिल रहा है तो वहाँ पे 200 रुपये केजी हो जाएगा। और इसके बाद जाते हैं हम लोग और हाँ काफ़ी लोग देखिए भीड़ में लगे हैं। पहले हम लोग भी ऐसे ही लगे थे, लेकिन बाद में जो है कि वहाँ पे चले गए और अपना सामान लेकर के फिर से चल देते हैं हम लोग राम मंदिर की तरफ, क्योंकि अब हनुमान जी का दर्शन तो हो ही गया है जो कुछ भी होना था। और इससे पहले जो है कि कुछ सोचते हैं हम लोग ख़रीद लें, लेकिन ख़रीदते तो है नहीं। थोड़ा बहुत सामान वगैरह देख करके और चलने लगते हैं। और कुछ देर तो चलते आते हैं हम लोग। और चलते आने के बाद जो है कि रोड पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं और मैं एक कड़ा लेता हूँ अपने, छोटी मेरी एक बहनी है उनके लिए जो है कि कड़ा ले लेता हूँ। उनको जाऊँगा अभी गांव तो दूंगा, अभी तो यहाँ गाजीपुर रूम पे ही हूँ तो दे नहीं पाता हूँ। और इससे पहले कि हम लोग जाएँ हनुमान राम जी का दर्शन करते, उसी से पहले जो है कि हम लोग राजा दशरथ का महल देखने के लिए चले जाते हैं। वैसे दशरथ जी का वो रियल वाला महल नहीं है, डुप्लीकेट भी नहीं है, लेकिन काफ़ी ओल्ड है और थोड़ा बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट वगैरह हुआ होगा इसमें, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन हाँ लोग बोल रहे थे कि दशरथ जी का ये जो है कि महल है, तो आए हम लोग देखने के लिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा सही था। यहाँ पे भीड़ थी लेकिन उतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितना भीड़ होनी चाहिए। हाँ इससे ज़्यादा भीड़ तो हनुमानगढ़ी के यहाँ थी और वहाँ पे तो भीड़ होने के रीज़न भी हैं भाई। तो कुछ देर तक जो है कि यहाँ पे घूमे और घूमने के बाद जो है कि आ गए यहाँ पे। कुछ मेरे दोस्त से वो लोग सोचा कि हनुमान चालीसा जो मंत्र होता है वो वाली कॉपी ले लिया जाए, ताकि जो है कि भूत वगैरह से डर ना लगे और पढ़ते रहें। आप लोग बताइए आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और वहाँ से जाने के बाद जो है कि हम लोग चल देते हैं थोड़ा सा और थोड़े बहुत मूर्तियों को हम लोग देखते हैं। और ये देखने के बाद जो है कि यहाँ का सफ़र ख़त्म हो जाता है। तो अब जो है कि आता है नंबर राम जी का मूर्ति यानी कि राम मंदिर जी को देखने के लिए, क्योंकि अब वही जगह बचा है अयोध्या में जो कि हम लोगों से बचा है, वो है राम मंदिर। और राम मंदिर जाना यार काफ़ी ज़्यादा वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट ही है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। राम जी का दर्शन इतना ईजी नहीं हो जाता है। तो काफ़ी देर तक तो पहले अंदर ही मंदिर में आप लोग को पैदल चलना पड़ेगा, जाएंगे अगर आप लोग भी मान लीजिए सोच रहे हैं। वैसे कौन कौन सोच रहा है राम मंदिर जाने के लिए वो भी ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो जाने से पहले और उसके बाद जो है कि आप लोगों को चप्पल वगैरह बाहर ही निकालना पड़ेगा। तो उसका सिस्टम अंदर बना है, मंदिर के अंदर जाकर आप लोग स्लीपर्स वगैरह निकालिएगा, बाहर कुछ भी मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी हो रहा है, पूरा अच्छे से रेडी नहीं हुआ है, अभी आधा अधूरा ही हुआ है। और चप्पल आप लोगों का बाहर निकलेगा और यहाँ पे जो है कि बहुत सारे लॉकर्स बने हुए हैं। लॉकर्स में आप लोगों को सारी चीज़ें जो है कि जमा करनी पड़ेंगी। जमा में सब कुछ जमा करना पड़ेगा जो कुछ भी है। तो जमा करने के बाद फ़ोन वगैरह हर एक चीज़, तो फ़ोन वगैरह हर एक चीज़ जमा करते हैं हम लोग और जमा करके दर्शन करते हैं। और दर्शन तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि उसमें फ़ोन जाता नहीं है। और आने के बाद करता हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो आप लोगों को दर्शन तो मैं करा नहीं पाया, वहाँ पे जाकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड था ही नहीं, कोई भी मतलब फ़ोन अंदर नहीं लेकर जा सकता है।
और फ़ोन बाहर आकर निकाल सकते हैं, तो बाहर से मंदिर वगैरह अच्छे से दिखेगा भी नहीं, थोड़ा बहुत दिखेगा, तो उतने में क्या ही होने वाला है। तो क्या दर्शन तो हो गया और उसके बाद हम लोग आए बाहर आने के बाद अब हम लोग जाएंगे स्टेशन के पास। क्यों स्टेशन पे जाने से पहले हम लोग कुछ फूड्स वगैरह खाएंगे, क्योंकि लग गई है काफ़ी तेज़ भूख, और इतनी तेज़ भूख लगी है कि मैं क्या ही बताऊँ। पेट वगैरह जो है कि बिल्कुल अच्छे से चिपक गया है, और सुबह से ही पानी खा पी के हम लोग जी रहे हैं। 10 बजे का ही निकले हैं और अभी तक जो है कि पानी पे ही चल रहे हैं, और पानी पे कितना शरीर चलेगी। कुछ आगे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे जो खाना था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा था, तो उसको हम लोग छोड़ करके जो है कि केला ही ले लेते हैं, क्योंकि फूड इतना ज़्यादा महंगा था। अब एक प्लेट का जो है कि वहाँ पे रेट 100 रुपीज़ के आसपास था, तो नहीं लिए केला लेकर, और हम लोग आ गए स्टेशन के पास। अयोध्या जंक्शन जो स्टेशन है, रात में तो अच्छे से दिख नहीं रहा था, लेकिन सुबह में अच्छे से दिख रहा होगा। स्टेशन पे आते हैं हम लोग, और उसके बाद जो है कि बैठ जाते हैं ट्रेन में। और इस बार जो है कि हम लोग जनरल में जा रहे हैं, वो भी बिना टिकट किए। आए थे थर्ड एसी में पता नहीं कैसे, और जा रहे हैं जनरल में, और टिकट वगैरह तो कुछ भी नहीं है। टिकट नहीं लेने की खुशी है, अगर टीटी वगैरह आएगा तो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ये तो पता ही है। लेकिन तभी भी हम लोग रिस्क ले लिए हैं, क्योंकि ट्रेन तुरंत आ गई है और काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गया था। तो टीटी 1-2 बार आया बीच में, लेकिन तभी भी हम लोग हैंडल किए, और थोड़ा बहुत बीच में ट्रेन रुकी तो हम लोग नीचे उतर कर जो है कि फ़ोटोग्राफी भी किए। और कुछ देर तक करने के बाद जो है कि हम लोग फिर से उतर गए बनारस स्टेशन के पास। वाराणसी तक वो ट्रेन थी, तो वाराणसी तक ही आए, और अभी काफ़ी ज़्यादा समय भी बचा है, 12 बज रहा है, तो उससे पहले तब तक हम लोग जो है कि वाराणसी को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, और इसके बाद हम लोग गाजीपुर जो है कि जाएंगे। तो अयोध्या भी घूम लेंगे हम लोग, वाराणसी भी घूम लेंगे, दोनों हम लोग का जगह घूम लेंगे, क्योंकि डेली तो घूमना रहता नहीं है। डेली हम लोग स्टडी वगैरह करते रहते हैं, या तो रूम पे ही रहते हैं, और एक दिन घूमने का मौका मिलता है तो क्यों ना अच्छे से घूमा जाए। तो वाराणसी जो है कि स्टेशन के पास हम लोग उतरते हैं। ये वाराणसी का स्टेशन है, वाराणसी सिटी वाला, काफ़ी ज़्यादा ये भी सही है। और लगी थी जैसा कि बहुत ज़्यादा भूख, तो अयोध्या में तो कुछ खा नहीं पाए, अब यहाँ पे जो है कि कुछ खा लेते हैं, यही सोच कर हम लोग आए। और यहाँ पे रेट जो है कि ठीक ठाक था, तो यहाँ पे हम लोग बैठ करके जो है कि अच्छे से खाना खाएँ। खाना वगैरह खाते खाते जो है कि धीरे धीरे शाम हो गई, और शाम हो गई तो फिर थोड़ा सा सोचे हम लोग चल करके जो है कि वाराणसी में जो फेमस होता है आरती वगैरह होता है, जो काफ़ी ज़्यादा सही रहता है, तो एक बार चल के वो भी देख लिया जाए। तो वहाँ पे जाने के लिए हम लोग फिर से एक टोटो पकड़ते हैं। टोटो जो है कि ये वाला टोटो भी 20 रुपये हम लोगों से लेता है, और जहाँ पे आरती वगैरह होती है वहाँ पे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो गंगा किनारे ही लेकर जाएगा, ताकि वहाँ से हम लोग आरती वगैरह कर लें अच्छे से। और वाराणसी स्मार्ट सिटी तो थोड़ा बहुत बनी गई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स की मैं शॉप्स देखा, जितने भी दुकानें दिख रही थी पूरा जो है कि ब्रांड्स ही थे, मतलब बिल्कुल अच्छी अच्छी दुकानें थी। अगर शॉपिंग वगैरह करना हो तो बनारसी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सही जगह होता होगा। मैं तो आज तक कभी किया नहीं हूँ वाराणसी में शॉपिंग, लेकिन बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल। और यहाँ की जो बिल्डिंगें थी वो तो देखने लायक ही थी। लाइफ में पहली बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर जो खुशी मिलती है, आप लोग तो देख ही सकते हैं। यहाँ पे होटल भी काफ़ी ज़्यादा सही सही थे। और हम लोग ऑटो से उतरते हैं और थोड़ी देर तक पैदल चलते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जहाँ पे आरती होती है उस जगह पे। एक कोई घाट है, इस घाट का नाम तो मुझे नहीं पता था, लेकिन तभी भी यहाँ पे उतरने के बाद जो है कि ये उम्मीद थी कि गंगा आरती जो है कि ख़त्म ना हुआ हो, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ रहता है, अभी लास्ट स्टेज पे ही रहता है। तब तक हम लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वो सब भी जो कुछ होता है पूरा कर लेते हैं। और पूरा करने के बाद जो है कि यहाँ पे भी हम लोग सोचते हैं कि एक बार क्यों ना यहाँ पे भी नहा लिया जाए, क्योंकि एक बार हम लोग वहाँ पे जो है कि सरयू नदी में नहाए थे। उस पर आते आते इतना सारा पसीना हो गया था, क्या ही बताएं। पूरा कपड़ा वगैरह भी गंदा तो हो ही गया था, उसके साथ साथ पसीना सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ होता है ना। तो वही सोच करके जो है कि यहाँ पे हम लोग जो है कि नहाने के बारे में भी सोचते हैं, और उतर जाते हैं नहाने के लिए, और नहा भी लेते हैं। और नहाने के बाद जो है कि मैं जो कपड़ा पहन कर गया था उसी को पहन लेता हूँ। और ये जो अनुराग है वाराणसी में ही रहता है, तो इससे भी मुलाकात हो गई, उसको भी बुला लिए थे। और उसके बाद जो है कि एक कहा कि मैं शॉर्टकट रोड जानता हूँ, जिससे हम लोग जो है कि जल्दी स्टेशन पे पहुँच सकते हैं। तो हम लोग बोले चलो ठीक है भाई, लेकर चलो। तो ये शॉर्टकट रोड की जगह पे हम लोग को इतना ज़्यादा पैदल, मतलब फूड के थ्रू चलाया, इतना पैदल चलाया कि मैं क्या ही बताऊँ। वाराणसी की सभी घाटों को तो घुमा दिया, लेकिन पैदल इतना चलाया आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बहुत पैदल चलाया। कुछ देर तक पैदल चले, और पैदल चलते चलते मैं इतना थक गया था कि मेरे चलने का जो है कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था।
और मेरे रूम पार्टनर जो अगल बगल वाले थे उन लोगों को भी हालत ख़राब थी, क्योंकि हम लोग जो इस रोड से आए थे वो काफ़ी ज़्यादा सही रोड था, और ये जो रोड से लेकर आया है काफ़ी लॉन्ग और ज़्यादा पड़ गया एज़ कम्पेयर टू उसके। तो कोई नहीं, तभी भी हम लोग पैदल जो है कि चले, और पैदल चलने के बाद जो है कि कुछ सेल्फीज़ वगैरह भी ले लिए, क्योंकि इससे तो हमेशा मिलते नहीं हैं। और यहाँ पे जो लोग वगैरह जो मर जाते हैं तो यहाँ पे जलाया जाता है, ये भी देखने को मिला है। काफ़ी भयानक दृश्य होता है वैसे ये। सबको एक दिन तो जाना ही है ऊपर, तो सोचा इसको भी कैप्चर कर लूँ, मेरा भी कभी ना कभी तो दिन आएगा ही। और ये जो है कि 80 घाट थी बनारस की, जल नमो घाट एक उधर होती है और इधर एक 80 घाट होती है। इसके बाद जो है कि ये करीबन ख़त्म ही होने वाला होता है। यहाँ पे आने के बाद जो है कि हम लोग इंतज़ार करते हैं ऑटो का, क्योंकि अब लोग ऑटो को पकड़ेंगे और स्टेशन के पास जाएंगे। तो कुछ समय वेट करने के बाद ऑटो भी मिल जाता है, हम लोग स्टेशन पे भी जाते हैं। और भूख जो है कि अभी अच्छे से मिटी नहीं थी, तो यहाँ पे हम लोग जो है कि थोड़ा सा जूस वगैरह भी पीते हैं और आकर स्टेशन पे सोते हैं, क्योंकि स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मैं नीचे ही सोया हूँ, अभी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। और फिर आती है ट्रेन, एक मेमू कर है, पैसेंजर ट्रेन है जो काफ़ी ज़्यादा खाली रहती है। ये वाराणसी से जो है कि गाज़ीपुर सिटी के लिए चलती है, तो इसी में आकर जो है कि मैं बैठता हूँ और हम लोग भी बैठते हैं, क्योंकि पूरी ट्रेन खाली ही थी तो कोई दिक्कत नहीं था इसमें। फिर टिकट अभी भी नहीं लिए हैं, टिकट भी ना लिए हम लोग जो है कि अयोध्या से आए हैं विदाउट टिकट, क्योंकि टिकट लेकर के अब जो है कि आ चुके हैं हम लोग अपने गाज़ीपुर सिटी में। और सुबह होते हम लोग उठे 1:17 पे जो है कि गाज़ीपुर सिटी आए। काफ़ी ज़्यादा देर हुआ लेकिन आए।